दोस्तों, आरती अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि गणेश अवस्थी गिन्नी को बोलते हैं कि गिन्नी तू चिंता मत कर, मैं तुझे कोर्ट से बचा के लाऊंगा, मैं तेरे खिलाफ केस लड़ूंगा। अंजलि ये सब कुछ सुन के परेशान होती है और वो गणेश अवस्थी से बोलती है कि पापा आप ये क्या बोल रहे हैं, आप इसे कैसे बचा सकते हैं, आपको नहीं पता कि ये मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। गणेश अवस्थी बोलता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता है, बस मुझे ये इतना पता है कि ये भी मेरी बेटी है, जैसे मैं तुझसे प्यार करता हूँ वैसे मैं इससे भी प्यार करता हूँ। राघव राजपूत आते हैं और वो बोलते हैं कि अगर आप अपनी इस बेटी से प्यार करते हैं और अगर कोर्ट में जाके इसे बचाना चाहते हैं तो आप इतना मान लीजिए कि अगर आप कोर्ट में खड़े होंगे तो मैं अंजलि के साथ में खड़ा हूंगा, मैं उसका केस लड़ूंगा। तभी धर्मराज आहूजा आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, रानी मौजमदार को बेल मिल चुका है, रानी मौजमदार आप अपने घर चलिए। लेकिन ये सब कुछ सुनकर पंकज पुरोहित बोलते हैं कि ये कोई आपका अड्डा नहीं है जहां से आप आके आसानी से लेके जा सकते हैं, कुछ भी हो जाएगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी देखते हैं कि धर्मराज आहूजा गुस्से में पंकज पुरोहित का कॉलर पकड़ लेते हैं। पंकज पुरोहित बोलते हैं कि आप कॉलर पकड़ने की गलती कर रहे हैं, आपको नहीं पता मेरे पास गन है, मैं चाहूँ तो अभी का अभी आपको मार सकता हूँ। ये सब कुछ सुनकर तभी प्रकाश त्रिपाठी आ जाता है और वो बोलता है कि अंजलि अवस्थी तुझे नहीं पता कि तेरा क्या हाल होने वाला है। तभी दीपिका आ जाती है, वो बोलती है कि सुन तू कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है ना ये सब कुछ मैंने किया था, मैंने गवाह दिया था, इसकी वजह से आज तू बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है और तू समझ ले कि तू कुछ भी नहीं कर सकता। मंत्री जी इधर अंजलि को धमकी देते हैं, वो बोलते हैं कि तू क्या कर सकती है, तू बहुत करेगी, कोर्ट में जाएगी और माय लॉर्ड करके चिल्लाएगी, लेकिन उससे क्या होगा, तू एक पॉलिटिशियन नहीं है इसलिए तू कुछ नहीं कर सकती और तू समझ ले कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनते ही अंजलि धर्मराज आहूजा को वादा कर देती है, वो बोलती है कि पॉलिटिशियन नहीं हो तो क्या हुआ, मैं भी पॉलिटिशियन में आ जाऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि तेरे साथ में क्या होने वाला है। अब मैं पॉलिटिशियन में भी आऊंगी, उसके बाद मैं इस पूरे देश को करप्टेड फ्री कर दूंगी और तुझे वहां से छुट्टी दे दूंगी। तभी देखते हैं कि धर्मराज आहूजा ये बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे आती है और क्या करती है, और ये सारी बातें बोलकर वो वहां से चला जाता है। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि इसे इसके ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा। ये सुनकर पंकज पुरोहित बोलते हैं कि अंजलि जी आप क्या बोल रही हैं, आपको समझ में आ रहा है ना कि ये काम आपके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। अंजलि बोलती है कि हाँ अब मैंने वादा कर दिया है तो मैं पीछे नहीं हट सकती, मुझे पॉलिटिशियन में जाना ही पड़ेगा। तभी देखते हैं कि वो अपने दोनों हाथ को दिखाती है ऐसे करके और बोलती है कि अब एक हाथ में कानून की किताब होगी और दूसरे हाथ में संविधान की किताब होगी। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि जब धर्मराज आहूजा बाहर जाते हैं तो उसके पीछे पीछे वेद आता है और वेद बोलता है कि आपने गलती कर दी ना, आपने उसे चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। धर्मराज आहूजा बोलते हैं कि अरे उसके लिए कोई आसान काम नहीं होगा, मेरे पास 35 साल का तजुर्बा है, तुम्हें क्या लगता है कि वो इतने आसानी से पॉलिटिशियन में आएगी और वो कामयाब हो जाएगी। वेद बोलते हैं कि आपको नहीं पता कि आप में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, वो एक देवी है और वो आपके अड्डे पे आएगी, आपके ही क्षेत्र में आके आपके ही लोगों से वोट लेगी और आपको हरा के और आपको वहां से निकाल के दिखाएगी। लेकिन सुनिए कोई गलती मत करिएगा, कोई चालाकी मत करिएगा। और यहाँ से धर्मराज आहूजा ये सारी बातें बोलकर चले जाते हैं। तभी वहां पे अंजलि आती है, अंजलि बोलती है कि थैंक यू सो मच। वेद बोलते हैं कि किस बात के लिए थैंक यू, मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप इतना सब कुछ कर रही हैं और आप मुझसे वादा करिए कि आप हमेशा बेसहारा के लिए खड़ा रहेंगी और इसको तो वहाँ से हटा के रहेंगी। अगले ही दिन में हम देखते हैं कि होली का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है जहाँ पर वेद और आरती दोनों एक दूसरे को रंग लगाते हुए खुशी खुशी नजर आते हैं। लेकिन इस रंग भरे होली में भी एक बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है, क्योंकि बीच में ही गणेश अवस्थी को चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या गणेश अवस्थी के साथ में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या उसे हार्ट अटैक आया है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।